सिविल लाइन स्थित विधायक प्रत्याशी रहे राजा त्यागी के आवास पर देर सायं नोएडा के श्रीकांत त्यागी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान त्यागी समाज के अनेक गणमान्य लोगों ने उनका माल्यार्पण कर रुड़की पहुंचने पर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीकांत त्यागी ने कहा कि उन्हें षड्यंत्र और कूट रचना कर जेल भिजवाने का काम भाजपा सरकार के सांसद और सरकार द्वारा किया गया, जिसका माकूल जवाब अब त्यागी समाज आने वाले लोकसभा में देगा। उन्होंने कहा कि जिस भाजपा को 2 नंबर से शीर्ष तक पहुंचाने में त्यागी समाज ने अपना योगदान दिया, आज उसी त्यागी समाज के लोगों को भाजपा सरकार षड्यंत्र कर जेल भिजवाने का काम कर रही है, जो अब आगे नहीं होगा, क्योंकि अब त्यागी समाज एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मुहिम चलाएगा और जल्द ही एक बड़ी महापंचायत कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेगा। 22 तारीख से लगातार हम कार्यक्रमों में ही इसी क्रम में बझेड़ा में भी कार्यक्रम था, एक बड़े पैमाने पर मानव इकट्ठा समाज। उससे पहले मुजफ्फरनगर में भी एक कार्यक्रम, मेरठ में भी एक कार्यक्रम हम लोग करके आए। समाज के लोग जहाँ जहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं हम उसमें जाने का काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर हमें लोगों द्वारा, हमारे समाज के बड़े जनों द्वारा जो आशीर्वाद देने का काम किया गया, उसी क्रम में लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। और जो षड्यंत्र के तहत हमारे विरुद्ध कार्रवाई नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हुई और उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए भ्रष्टाचारी और शासन को अपने तरीके चलाने लोग जो हमारे समाज का पतन करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। 2024 में उसकी तैयारी। उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ देश की सरकार जो मोदी जी की सरकार है, उसको भी बड़े पैमाने पर हमारे समाज ने लाखों की संख्या में हमारे प्रकरण में न्याय की मांग के लिए हमारे विरुद्ध दर्ज फर्जी गैंगस्टर का मुकदमा, हमारे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत लगाए हुए षड्यंत्र के तहत कृत्य जो किया गया, उसमें फंसाकर जो हमारी राजनीतिक हत्या और राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, उसके लिए भी हमारे समाज ने बड़े पैमाने पर समर्थन देने का काम किया। 21 अगस्त की रैली आपने देखी होगी। उस सबको नजरअंदाज करने का काम जब भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी क्रम में समाज हमारा बड़ा नाराज है और हम समझते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, ऐसी इन सभी राज्यों में त्यागी भूमिहार समाज बहुत बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक समाज है। तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसी क्रम में ही हम 2024 से पहले एक रैली मेरठ में करने जा रहे हैं। उसी क्रम में ये सब बैठकें और सभाएं चलेंगी। के लिए संदेश है कि समाज को जिस तरह से छलने का काम भारतीय जनता पार्टी में हुआ, अब समाज अपनी नीति और रीति तय करेगा। हम तो समाज का सिर्फ चेहरा है, सहयोग और योगदान सिर्फ समाज ही करेगा अपना। और ये जो निर्णय है 2024 से 4 महीने पहले हमारा समाज कर लेगा। सामाजिक कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। पर हाँ, जब नेता कहीं अगर जाते हैं तो वो खुद ब खुद अपने आप राजनीतिक कार्यक्रम का रूप ले आ सकते हैं। श्रीकांत भाई नोएडा से आए, रास्ते में उनके 3 कार्यक्रम थे, मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके बाद जबरेड़ा विधानसभा के पास। उसके लास्ट कार्यक्रम मेरे घर का था, व्यक्तिगत कार्यक्रम था बड़े भाई साहब की जेल की रिहाई के बाद पारिवारिक उसमें आने का। पर जैसे ही समाज में और क्षेत्र में बारे में जानकारी हुई कि श्रीकांत त्यागी जी पधार थे, तो युवाओं के अंदर एक अलग ही जोश था जो खुद ब खुद संख्या बल बढ़ता गया। 2024 चुनावी कहने की भी जरूरत नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना है, पूरा मन बना रखा है समाज ने। क्योंकि जो समाज जिस दल को शून्य से सिंहासन दे सकता है, और वही दल, राजनीतिक दल, हमारे समाज का, हमारे के युवा भाई का जिस तरीके से उत्पीड़न करके जेल भेजा, नाजायज हमारा परिवार से लाया, हमारी भाभी, हमारे बच्चे वहाँ, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हम देंगे भारतीय जनता पार्टी को। कोई भला भाजपा मनोज भाई ने ज्वाइन करी, पर हमारे बड़े भाई हैं, पर जैसे उन्हें भी पता चला श्रीकांत त्यागी जी आ रहे हैं तो वो भी आए। तो ये समाज के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हर समाज के युवा ने, बड़े बुजुर्गों ने, महिलाओं ने जिस तरीके से भाई श्रीकांत जी के साथ जो नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। ये शायद ही मेरी इस उम्र में, और मैं भी एक विधायक का चुनाव लड़ चुका हूँ किसी पार्टी सिंबल से, मैंने भी ये शायद पहली बार देखा कि समाज इस तरीके से एकजुट होके
एक भाई को अपना नेता मान लिया। समाजवादी पार्टी तो मैं 2016 से हूँ, पार्टी तो बाद में पकड़ी थी, पहले तो भाई में, और भाई था, भाई है, भाई रहेंगे, और भाई को लोकसभा में बिठाएंगे। देखिए सबसे पहले तो जिस दल का जो फिक्स वोटर होता है वो वोटर इस बार त्यागी समाज भाजपा से कहीं ना कहीं किनारा कर चुका है, क्योंकि समझ आया था कि हम आपको बना रहे हैं और आप ही हमें खत्म करते जा रहे हो। हमारे समाज में बहुत अच्छे से सीट ले लिया। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग भी आए। ये श्रीकांत त्यागी जी हमारे बिरादरी के नेता हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय त्यागी युवा महासंघ का। इस नाते से मैं राजा भाई के निवास पे, नवी भाई के निवास पे आया हूँ। ये सामाजिक कार्यक्रम है। बाकी श्रीकांत भाई के साथ जो हुआ वो गलत हुआ था। मैं तो यही कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं ना हो दोबारा, तो सभी समाज के लिए अच्छा है। ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर इनके साथ कोई व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी थी, उसे इस तरह ना करके जो पूरे समाज को गालियाँ दी गई, हमारे पूरे समाज के बारे में दुर्व्यवहार किया गया, वह उचित नहीं था। इसीलिए समाज सब संगठित है। इस तरह की अगर कोई घटना दोबारा होती है तो हमारा समाज पूर्ण रूप से समर्थन करते व्यक्ति होगा। श्रीकांत भाई साहब, ये तो आप बड़ा गंभीर विषय पूछ रहे हो। देखिए, वो श्रीकांत त्यागी जी का अपना व्यक्तिगत विषय है और मैं तो समझता हूँ कि समस्त त्यागी समाज पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। अभी तो 2024 दूर है, उस तक श्रीकांत त्यागी जी को मना लिया जाएगा। भाई हैं अपने, परिवार के लोग रूठते हैं, उन्हें मनाने का काम पार्टी का होता है। अभी उनके साथ जो घटना हुई है वो वास्तव में दुखद विषय था। इतनी जल्दी तो कोई नहीं मानता है। 2024 तक कोशिश करेंगे उन्हें दोबारा अपने परिवार में वापस लेके आने की, और शायद सब लोग मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ेंगे।